उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীদের আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল শাসক ও বিরোধী দুপক্ষকেই স্বস্তি দিয়েছে। এই অবস্থায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে দুই শিবিরই নিজেদের ইস্যু নিয়ে যে সরব হবে তা কার্যত স্পষ্ট। পাশাপাশি বিরোধীরা গৌতম আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতের গ্রেফতারির পরোয়ানা জারি এবং মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা চায়। সব মিলিয়ে একাধিক ইস্যুতে সংসদ তপ্ত। এমনই পরিস্থিতিতে অধিবেশনের প্রথম দিনে প্রথম বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফের কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণের শুরুতেই মোদী বলেন 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে আরও কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। রাজ্যগুলি সমর্থন জানিয়েছে এনডিএকে। তারপরেই বিরোধীদের তোপ দেগে মোদী বলেন সংযত থাকতে। বিরোধীদের একাংশ চান সংসদে কাজ হোক, কিন্তু কয়েকজন কারোর কথা শোনেন না। लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। এদিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে তোপ দেগে মোদী বলেন নতুন সংসদদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সংসদে তাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। গণতন্ত্রের কাজই হলো আগামী প্রজন্মকে তৈরি করা, কিন্তু জনগণ যাদের পরিত্যাগ করেছে তারা সংসদে আলোচনা হতে দেয় না। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं।
उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। মোদির আরও অভিযোগ, এদের উদ্দেশ্যে সংসদের গতিবিধি আটকানোর। দেশের জনগণ সবকিছুর হিসেব রাখছে। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। মোদি বলেন, সংসদ ও সাংসদ সকলেই চায় সুষ্ঠু আলোচনা। বছরের শেষ লগ্নে এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায় এই অধিবেশন সফল হবে, বিশ্বে ভারতের গরিমা আরও বাড়াবে, নতুন বিচারকে স্বাগত জানাবে। 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है, और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। নাম না করলেও স্পষ্ট যে মোদি বিরোধী সংসদের দিকেই ইঙ্গিত করে চলেছেন। মূলত কংগ্রেসকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে ছাড় দিতে চেয়েছেন বিরোধী জোটে থাকা শরিক দলগুলি। আদানি ঘুষ বিতর্ক, ওয়াকফ বিল এবং মণিপুর সংকট, এই তিন বিষয় নিয়ে শীতকালীন অধিবেশনে ঝড় তোলার পরিকল্পনা। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।